अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली, अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक और इल्म की गुफ्तगू आपके हवाले करने जा रहे हैं प्रोग्राम खुशबू नहजुल बलागा के ज़रिए। और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कीमती अक़वाल हैं उनमें से एक कलमा जो कि 30 नंबर पे जो एक सीक्वेंस है उसके हिसाब से देखा जाए जो 30 नंबर पे आता है, इमाम ने इरशाद फरमाया। और इमाम का हर जुमला, हर कौल ऐसा है जो इंसान को झिझोड़ के रख देता है कि होश में आ जाओ, कहाँ ज़िंदगी को गुजार रहे हो। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, होशियार रहो कि परवरदिगार ने गुनाहों की इस कदर पर्दा पोशी कर दी है कि इंसान को ये धोखा हो गया है कि उसे माफ़ कर दिया गया है। देखिए कैसा अंदाज़ है, इसको अगर उस अंदाज़ में पढ़ा जाए जिस अंदाज़ में इमाम ने कहा है तो यकीनन हमारी इस्लाह के लिए ये जुमला बहुत काफ़ी होगा। लेकिन इसमें क्या गहराई है, क्या इल्म छुपा हुआ है, पोशीदा चीज़ों को आइए आश्कार करते हैं आगा ग़ुलाम अब्बास साहब के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस जुमले को पढ़ के ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मौला बहुत ज़्यादा ताकीद कर रहे हैं कि होशियार रहो। इसकी वजाहत चाहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु। नहजुल बलागा कलिमात क़िसार के सिलसिले में जो गुफ्तगू पेश की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक छोटे छोटे जुमलों में कितने बड़े इल्म का ख़जाना है, गोया एक समंदर है जो ठाटे मार रहा है और इंसान हर तरह की प्यास नहजुल बलागा के समंदर से अपनी प्यास को बुझा सकता है जी। इसमें समाजी एतबार से भी गुफ्तगू की गई है, आखिरत के एतबार से भी गुफ्तगू की गई है, अमल के एतबार से भी गुफ्तगू की गई है और इंसान में क्या क्या नक़ाइस और क्या क्या हुनर और क्या क्या नेकियां और क्या क्या खूबियां होती हैं, उन तमाम यानी जो एक इंसानी माशरे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और एक इंसान में अच्छे अखलाक व सिफ़ात के बुलंद होने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इन नहजुल बलागा के कलिमात क़िसार और आपके ख़ुतबों में उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है ताकि इंसानी सिफ़ात बुलंद हो और इंसान परवरदिगार आलम की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जे हो। पहले तो आप कलमा नंबर 29 के सिलसिले में अगर आपको गुफ्तगू याद होगी, उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी और मौत के सिलसिले में बात की है कि ज़िंदगी मसलन बढ़ रही है, एक दिन इंसान का बढ़ता है तो गोया एक दिन इंसान मौत से ज़्यादा करीब हो जाता है। एक सांस इंसान लेता है तो गोया जो सांस परवरदिगार आलम ने मुअय्यन किए हैं वो सांस इंसान की ज़िंदगी में से एक सांस कम हो जाता है और इंसान मौत की तरफ एक सांस ज़्यादा करीब हो गया। और ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान में जो फ़ासला है, ये ऐसा नहीं है कि ये फ़ासला है और एक तरफ से इसको तय किया जा रहा है, बल्कि ये ऐसा फ़ासला है जिसको दोनों तरफ से तय किया जा रहा है। एक तरफ से ज़िंदगी जा रही है, दूसरी तरफ से मौत आ रही है और उसमें दोनों की मुलाकात बहुत जल्दी हो सकती है। अब यहाँ इंसान जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, उस ज़िंदगी में इंसान ने क्या क्या आमाल अंजाम दिए हैं, कितने गुनाह और कितने ख़तरनाक इंसान ने अयूब अंजाम दिए हैं और कितने ख़तरनाक अयूब उसमें पैदा हो गए हैं, और उसके बावजूद भी इंसान की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं है। गोया के परवरदिगार आलम ने इंसान की अब बेपनाह पर्दा पोशी करके इंसान की इज़्ज़त को महफूज बना दिया है। इसी बात की तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम इस कलमा नंबर 30 में इमाम इरशाद फरमाते हैं, अल हज़र फ़वल्लाह क़द सतर। होशियार फ़वल्लाह, खुदा की कसम,
परवरदिगार आलम ने गुनाहों को इस तरीके से पर्दापोशी की है, इस तरीके से छिपा दिया परवरदिगार आलम ने, हत्ता का अन्नहु कद गफ़र, जैसा कि परवरदिगार आलम ने उनको माफ़ कर दिया हो, बख्श दिया हो, या इंसान को ये धोखा हो गया हो कि परवरदिगार आलम ने उन गुनाहों को माफ़ कर दिया है। यहाँ परवरदिगार आलम की पर्दापोशी की तरफ इमाम ने तवज्जो दिलाई है कि इंसान की इज़्ज़त और इंसान की आबरू परवरदिगार आलम को कितनी अजीज़ है, और इंसान की मतलब गुनाहों पे परवरदिगार आलम किस तरीके से पर्दा डाल देता है। वरना परवरदिगार आलम तो अलीम भी है, परवरदिगार आलम तो कदीर भी है। अगर मतलब किसी मुजरिम को कोई पकड़ना चाहता है तो इंसान लाख जतन करता है और बहुत ज़्यादा मतलब ताकत व कोशिश लगाने के बाद, कोशिश करने के बाद इंसान किसी मुजरिम को गिरफ़्तार कर पाता है। लेकिन परवरदिगार आलम के लिए तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए किसी मुजरिम को पकड़े। जुर्म करने के से पहले इंसान जो नीयत करता है उसका भी परवरदिगार आलम को इल्म होता है, और न फ़कत परवरदिगार आलम को इल्म होता है बल्कि अगर इंसान के नेक आमाल करने की नीयत है और अगर इंसान के बुरे आमाल करने की नीयत है तो इन दोनों फरिश्तों को भी उसके नियत करने के वक्त ही पता चल जाता है। जो किरामन कातिबीन हमारे कंधों पे हैं, उन दोनों फरिश्तों को नियत करने से पहले ही, नियत करते वक्त ही पता चल जाता है कि इंसान के अमल करनी, नियत करना यानी इंसान का इरादा नेक आमाल अंजाम देने का है या इंसान का इरादा बुराई करने का है। ये नियत करते वक्त ही कि इंसान का इरादा क्या है इन किरामन कातिबीन को खबर हो जाती है। जैसे एक रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान नेक काम करने का इरादा करता है तो परवरदिगार आलम उसके मुंह में खुशबू पैदा कर देता है। नेक काम के इरादे की बुनियाद पर उसके मुंह में खुशबू पैदा हो जाती है। तो ये दोनों करामन कातिबीन इसको समझ जाते हैं कि बंदा खुदा ने अल्लाह के लिए नेक काम करने का इरादा किया है, तो नेकी वाला फरिश्ता कहता है जल्दी से उठो और इसके नेक अमल को तहरीर कर लो, इसलिए कि इस बंदे ने अल्लाह के लिए नेकी करने का इरादा किया है। फ़ौरन उसके नेक अमाल तहरीर होने लगते हैं। नियत करने पर परवरदिगार आलम अजर व सवाब दे देता है। इसी तरीके से जब वो बुराई का इरादा करता है तो उसके मुंह में एक बदबू पैदा हो जाती है, जिससे ये दोनों करामन कातिबीन समझ जाते हैं कि इंसान का बुराई करने का इरादा है। तो ये बुराई वाला फरिश्ता जो बुराई को लिखता है, ये नेकी वाले फरिश्ते से कहता है जल्दी से तहरीर कर ले, ताकि ये जो है इसका इरादा गुनाह करने का है। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि अभी ये अपने इरादे को तब्दील भी कर सकता है, हो सकता है ये मसलन बुराई तक ना जा, अभी तहरीर ना करें। देखिए ये परवरदिगार आलम का करम है, अगर नेकी का इरादा किया है तो फ़ौरन तहरीर शुरू हो जाती है, और अगर बुरी का इरादा किया है तो तहरीर नहीं लिखा जाती, यहाँ तक कि उसको मौका दिया जाता है। हो सकता है जब गुनाह कर भी लेता है तब भी नेकी लिखने वाला फरिश्ता यही कहता है अभी ठहर जाओ, शायद कि ये तोबा कर ले, शायद कि ये तोबा कर ले। तो इस तरीके से अंदाज़ा होता है कि परवरदिगार आलम इंसान को चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी, अगर उससे गलती हो गई है तो तौबा के दरवाजे पे आ जाए, अपनी इस्लाह कर ले। हो सकता है ये पर्दा, गुनाहों की पर्दा पोशी भी इस बात की ही तरफ इशारा हो कि परवरदिगार आलम अगर गुनाहों की पर्दा पोशी नहीं करेगा और जब बंदा अपनी निगाह में खुद जलील और रुसवा हो जाएगा तो उस वक्त वो गुनाह करने में ज़्यादा जरी हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा जब उनके गुनाह जाहिर हो जाते हैं तो पहले तो वो छिपके छिपाते हुए मतलन गुनाह करते थे, लेकिन जब गुनाह जाहिर हो जाते हैं तो फिर उनकी ज़बान पे अक्सर व बेशतर ये जुमले आपने देखे होंगे, जब अब जाहिर ही हो गया, जब अब मतलन पता ही चल गया, मालूम ही चल चुका है, जब अब सबको मालूम ही हो गया है तो अब इसको छिप के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से पता चला जब तक मतलन गुनाह पर्दे में था तो गुनाह करने वाला भी गुनाह को पर्दे में ही रखना चाहता था, लेकिन जब गुनाह आश्कार हो गया तो अगर गुनाह पर्दे में है तो गुनाह पर्दे में रहने के बाद उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितना गुनाह आश्कार होने के बाद नुकसान पहुंचाएगा। मतलब एक गुनाह पर्दे में है, किसी को खबर नहीं है, तो किसी के को करने को, दूसरे को इस जैसा बनने की तमीज़ और समझ भी नहीं आएगी। अक्सर लोग जो है मसलन
बहुत अच्छे होते हैं, मगर कुछ लोग इस वजह से भी ख़राब और गंदगी में फंस जाते हैं कि उनके सामने मतलब इस तरीके के लोग मौजूद होते हैं, तो वो अपने आप को, जब कभी वो गुनाह का इरादा करते थे इनसे मुलाकात से पहले, तो वो उससे गुनाह करने से डर जाते थे। लेकिन जब उनके सामने ऐसे लोग मौजूद हैं जो गुनाह खुल्लम खुल्ला और अलल ऐलान करते हैं, तो वो भी उनके रंग में रस बस जाते हैं और चाहते हैं जब इस तरीके से गुनाह ये कर रहे हैं तो फिर दलील देने लगते हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लिहाजा जब समाज और माशरे में गुनाह आश्कार तरीके से अंजाम दिया जाएगा तो गुनाहगार ज़्यादा हो जाएंगे और नेक कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जब नेकियों को आश्कार तरीके से अंजाम दिया जाएगा तो नेकोकारों की मतलब तादाद बढ़ेगी और बुराई करने वालों की तादाद घट जाएगी। तो परवरदिगार आलम इंसान के गुनाहों पे इसलिए पर्दा डालता रहता है ताकि दूसरे इन गुनाहों में मुब्तला ना हो। फिर इससे बढ़ के परवरदिगार आलम कादिर मुतलक है। परवरदिगार आलम मतलब ऐसी कुदरतों का मालिक है कि उसको मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर परवरदिगार आलम तो चाहे कि बंदा रुसवा व जलील हो जाए जब उसने गुनाह किया है, तो परवरदिगार आलम क्या ऐसी ताकत रखता है कि अगर कोई इंसान मतलब झूठ बोले तो उसके चेहरे पे परवरदिगार आलम एक लकीर उभार दे, इंसान चोरी करे तो एक अलामत बना दे कि ये इंसान चोर है। अब जिसके चेहरे पर एक अलामत बन जाएगी कि वो इंसान चोर है, या जिनके हाथों में या पैरों पर या कहीं गर्दन पर या पुश्त पर गवर्नमेंट कोई मुजरिम के ऊपर कोई अलामत लगा देती है कि ये मुजरिम इस सिलसिले का मुजरिम है, तो समाज और माशरे में उसकी क्या वैल्यू रह जाती है, समाज और माशरे में उसकी क्या इज्जत रह जाती है। कोई समाज और माशरे में उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब एक मुजरिम का जुर्म साबित हो जाता है तो लोग उसको हकारत की नज़र से देखने लगते हैं। खुदावंद आलम ने यही चाहा कि बंदे के गुनाह पे पर्दा डाल दिया जाए ताकि समाज और माशरे में उसकी इज्जत बरकरार रहे और बंदा खुदा जलील ना होने पाए। मगर इंसान है कि रोज़ ब रोज़ गुनाहों की तरफ बढ़ता जा रहा है और रोज़ ब रोज़ नए से नए गुनाह ईजाद हो रहे हैं। देखिए, जब लोग शऊर रखते थे और आज से पहले का ज़माना जब लोगों में शर्म व हया मौजूद थी, तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में जब आप मुआज़ना करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा नहीं है कि गुनाह आज ही ज़्यादा हैं और गुनाह के असबाब आज ज़्यादा हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आज के लोग ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं और इससे पहले लोग बिल्कुल ही मासूम थे, गुनाह नहीं करते थे। मगर फ़र्क ये था कि आज से पहले ज़माने में लोग गुनाह को गुनाह तो समझते थे और गुनाह के साथ साथ वो जो है मतलब छिप के गुनाह करते थे, हया शर्म व हया मौजूद थी। गुनाह आज भी वही हो रहे हैं जिस तरीके से पहले गुनाह होते थे, गुनाह आज भी हो रहे हैं, मगर आज गुनाह जो है आश्कार तरीके से अंजाम दी जा रही है, खुल्लम खुल्ला अंजाम दी जा रही है। तो गुनाहगार बढ़ते जा रहे हैं और गुनाहों के तरीके भी रोज़ ब रोज़ मतलब बढ़े जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि परवरदिगार आलम यही चाहता है कि ताकि गुनाहगारों की तादाद कम रहे। जब गुनाह पर्दे में होंगे तो गुनाहगार कम होंगे और नेक किरदार ज़्यादा होंगे, और जब गुनाह आश्कार हो जाएंगे तो गुनाहगार ज़्यादा हो जाएंगे और नेक किरदार कम रह जाएंगे। मालिक बार बार इंसान के उस पर गुनाहों पे पर्दा डालता जा रहा है, और यहाँ तक कि परवरदिगार आलम ऐसा हलीम व करीम है कि अगर इंसान को एक गुनाह का इल्म हो जाए, मतलब फ़र्द कीजिए आप एक बाप है जी या एक ख़ानदान है, ठीक है, एक ख़ानदान में एक इंसान ने एक बहुत ही बड़ा जुर्म कर लिया, गुनाह कर लिया, अच्छा, गुनाह आश्कार हो गया, उसकी तो इज्जत गई ही गई जिसने ये गुनाह अंजाम दिया है। ठीक है, समाज में उस ख़ानदान की भी इज्जत नहीं रह जाएगी जिसके घर की ये फ़र्द है, उसकी भी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इतने भी गंदे लोग होते हैं और किस तरीके से मतलब लोग बात करते हैं कि हमें तो ऐसा मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने भी गंदे लोग होते हैं। यकीनन गंदगी की कोई हद नहीं है कि इंसान अगर पस्ती में गिरता है तो किस हद तक पस्ती में गिर जाए, इसका कोई हद हिसाब इंसान के पास नहीं है। बड़े से बड़ा जुर्म, बड़े से बड़ी ख़ता, यहाँ तक कि इंसान जिनकी तौहीन, जिनकी इज्जत व आबरू उसके लिए मतलब वाजिब करार दिया गया था कि ये इनके मुहाफिज हैं, वही मुहाफिज जो है उनके लिए लुटेरे बन जाते हैं। ये समाज और माशरे में रोज़ आए दिन हालात और वाक़यात बयान हो रहे हैं, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर एक इंसान की मतलब आबरू ख़त्म हो गई और उसका ऐब ज़ाहिर हो गया तो इसी तरीके से इस पूरे ख़ानदान की भी आबरू ख़त्म हो गई। अब ये ख़ानदान वाले इसको जो है मतलब
तस्लीम नहीं करते, इससे अपना रास्ता और राब्ता और रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाए तो ये लोग भी जो मतलब एक आम बंदे हैं ये भी माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परवरदिगार आलम ने अगर इंसान के गुनाह आश्कार भी हो गए हैं तो अगर वो गुनाह जो पर्दे में थे वो तो पर्दे में है ही है, उनको तो माफ़ करने का परवरदिगार आलम ने वादा किया ही किया है। लेकिन अगर वो गुनाह जो आश्कार भी हो गए, जब ये बंदे गुनाह को माफ़ करने के लिए माफ़ी की वजह से तैयार हो जाते हैं तो वो परवरदिगार आलम जो मतलब गफूर रहीम है तो क्या वो परवरदिगार आलम माफ़ नहीं करेगा? इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने तौबा के भी दरवाजे को खोल दिया। एक तो मालिक का करम ये है कि परवरदिगार आलम ने बंदे के गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, दूसरे मालिक का करम यह है कि परवरदिगार आलम ने गुनाह करने वालों के लिए तौबा दरवाज़ा भी खोल दिया ताकि इंसान हर एतबार से अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा मांग ले और समाज और माशरे में इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारे। अब एक पूरे अजीम वाक़े की तरफ मैं आपकी खिदमत में मतलन इशारा करता हूँ कि अगर ये गुनाह आश्कार हो जाता तो परवरदिगार आलम आश्कार करने पे कुदरत रखता है, लेकिन अगर ये गुनाह आश्कार हो जाता और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम नफरीन कर देते तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद हैं वो तो तबाह बर्बाद हो जाती, बनी इसराइल का फिर वजूद नहीं होता, बनी इसराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाता। तो कहीं कहीं परवरदिगार आलम बंदे के गुनाह को इसलिए पर्दे में रखता है ताकि उसकी इज्जत और उसकी जो है अज़मत व आबरू बरकरार रहे, और कहीं कहीं परवरदिगार आलम गुनाह को इसलिए पर्दे में रखता है ताकि नस्ल इंसानी का सिलसिला बरकरार रहे। जिस तरीके से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को गुनाह को परवरदिगार आलम ने पर्दे में रखा कि जब ये तौबा कर लेंगे तो परवरदिगार आलम इनके गुनाह को माफ़ कर देगा, और कितने दिन मुसलसल मसलन उनको मौका दिया जो वो तौबा के दरवाजे पे आ जाएं, मगर इंसान गुनाह जब करता है तो ऐसी उसमें खसलत पैदा हो जाती है कि वो माफ़ी के करीब आना नहीं चाहता, टाल मटोल करता रहता है। लिहाजा अगर ये गुनाह आश्कार हो जाता और केनान वालों को ये बात पता चल जाती कि नबी खुदा के फर्जंदों ने ऐसा अजीम गुनाह अंजाम दिया है तो ये तो अपने आप में बात थी ही थी कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की तो कोई मतलब आबरू या इज्जत रहती या न रहती, मगर लोग जो ईमान लाने वाले थे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम पर उनकी भी तादाद में कमी वाक़ई हो जाती कि जब ये अपने आप में खुद ही मतलब इनके घर के ये लोग इतने गुनाहगार हो सकते हैं तो हम कहाँ वहाँ जाएं। हाँ, इस तरीके से। अच्छा, हमने बहुत से तजर्बेकार हजरात को, नहीं वाकई आप भी हमारे नाज़रीन भी अभी महसूस करेंगे कि बाप जानता है कि मेरे बेटे ने ये ख़ता की है, जुर्म किया है, अपनी आँखों से देखा है, मगर यही बात शायद ऐसे तजुर्बेकार लोगों के जहनों में रहती है कि अपने बेटे को जो कि छोटा है उसको बैठाल के कहते हैं फला तो ऐसा कह रहे थे लेकिन हमको यकीन है कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। उसकी गुनाहों की पर्दा पोशी हो रही है ताकि वो अगर करे भी तो उसको अब छोड़ दे कि बाप तो ये सोच रहा है मैं कर रहा हूँ। यकीनन ये इंसान के लिए हौसला अफजाई होती है, इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मतलब राह हल और राह निजात पाने के लिए एक बहुत बड़ा दर्स होता है कि इंसान जो है देखने के बाद नज़रअंदाज कर दे। अगर कोई मतलब गलती, बहुत सारे जो समझदार और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं और अक्लमंद होते हैं वो अपने से छोटे की गलतियों को देखने के बाद नज़रअंदाज सर झुका के इस तरीके से निकल जाते हैं जैसा कि उन्होंने उनकी गलतियों को देखा ही नहीं, और जब मौका मिलता है तो उन्हें इस अंदाज से वाज़ो नसीहत करते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को वाज़ो नसीहत करता है कि देखिए इस गुनाह के क्या क्या नुकसानात हैं। और यकीनन अगर मौका और महल हो और इंसान को उसकी गलती की सही निशानदेही करा दी जाए कि तुम गलत हो तो इंसान उसको बहुत जल्दी मानने के लिए तैयार हो जाता है। मैं कई एक वाक़या एक आलिम दीन का आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और वो वाक़या ये है कि एक आलिम दीन अपने बेटे से ये चाहते थे कि वो इबादत परवरदिगार में ऐसा मशगूल हो जाए, नमाज शब का ऐसा पाबंद हो जाए कि उसकी ज़िंदगी से कभी नमाज शब मतलब दूर ना होने पाए, नमाज शब उसकी ज़िंदगी से ना जाए, वो हमेशा नमाज शब का आदी रहे। अगर इस बात को जो है मतलब ज़ोर दे के कहा जाए कि चलिए हमारे साथ आप भी नमाज शब पढ़िए, तो इंसान जो है थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा, और जब बात ज़िद पकड़ लेती है तो अमल फिर उतनी अहमियत नहीं रखता। या ये हो सकता है कि एहतरामन पढ़ ले, जब तक आपकी ज़िंदगी है
बस उसके बाद खत्म। उसके बाद लेकिन अच्छा, अक्सर यही होता है। अक्सर यही होता है। जी। मतलब वो बच्चे जो खेलते हुए हैं, अगर उनको जो है ताकत से अगर रोका जाता है तो वो इतनी देर रुकते हैं जितनी देर उनसे, खौफ होता हाँ, उनसे बड़े का उनके दिल में खौफ होता है। जी। मतलब चंद बच्चे खेल रहे हैं, एक मतलब बड़ा आदमी वहाँ आया, उसने डांटना शुरू कर दिया, यहाँ खेलने की जगह नहीं, चलो यहाँ से। बच्चे वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों ने देखा कि वो यहाँ से चले गए हैं, वैसे ही वो अपने खेल में, तो यहीं से ये अंदाज़ा हो जाता है कि गुनाह को ताकत उतनी देर तक रोकती है जब तक ताकत के होने का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही ताकत के ख़त्म होने का एहसास ख़त्म हो जाता है, वैसे ही गुनाह फिर उभरने लगती है, शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरों को बुराइयों से रोकेंगे, मतलब ताकत की बुनियाद पर, या मतलब जोर ज़बरदस्ती, या मतलब डांट डपट के उनको, ये नहीं हो ये नहीं हो सकता। हिकमत के जरिए हर अमल हिकमत के जरिए, उसकी अच्छाई और बुराइयों को आप बताइए, ताकि गुनाह करने के नताइज क्या होंगे और नेकियां करने के नताइज क्या होंगे, और गुनाह किस तरीके से इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। तो अगर उनके नताइज आप बेहतर तरीके से बयान करेंगे तो बच्चे के दिलो दिमाग में ऐसी लज्जत पकड़ लेती है नेकियों की, ज़िंदगी बीत जाती है, मगर वो नमाज शब से दूर नहीं होते। तो हुआ क्या उस आलिम दीन ने? हुआ ये कि आलिम दीन ये चाहते थे कि उनका बेटा नमाज शब का पाबंद हो, नमाज शब का ज़िंदगी भर पाबंद रहे। ठीक है। और मोमिन की अलामतों में से ये एक अलामत है, इमाम ने इरशाद फरमाया कि वो नमाज शब यानी 51 रकत नमाज पढ़ता हो। ठीक है। तो अब 51 रकत शब रोज़ में 51 रकत नमाज पढ़ता हो, तो शब रोज़ में 51 रकत नमाज कैसे है? शब रोज़ में 51 रकत नमाज, 17 रकत तो ये हो गई, 17 रकत तो 11 रकत नमाज शब हो गई, नमाज शब हो गई, 28 तो ऐसे हो गई, 28 इस तरीके से हो गई, जी। 2 रकत नमाज सुबह जी 28 और 2 30 हो गई, 30 हो गई। फिर वो दोपहर में जो दोपहर में जोहरैन से पहले, जोहर से पहले 8 रकत नमाज जोहर से पहले मुस्तहब है, और 8 रकत नमाज असर से पहले 8 रकत नमाज मुस्तहब है, और 8 रकत नमाज जोहर से पहले 8 रकत नमाज मुस्तहब है। तो 16 रकत ये हो गई, 46, ठीक है, 46 हो गई जी। तो मगरिब के बाद 4 रकत नमाज मगरिब के बाद मुस्तहब है मगरिब की, तो 4 रकत नमाज ये हो गई 46 और 4 50 हो गई। 1 रकत नमाज ईशा 2 रकत बैठ के हो जाती है, जो नमाज ईशा के बाद 2 रकत अक्सर लोग बैठ के पढ़ते हैं, अगर वो खड़े होके पढ़ी जाए तो 1 रकत है। तो इस तरीके से 51 रकत नमाज बनती है। इमाम ने यही फरमाया कि मोमिन की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वो 51 रकात नमाज अदा करता हो। ये 51 रकात की तादाद हमने आपकी खिदमत में बयान की है। अब ये आलिम दीन चाहते थे कि ये बच्चा नमाज शब, जो मोमिन की अलामतों में से एक अलामत है, इसकी ज़िंदगी में से कभी नमाज शब मतलब महू ना हो, ये नमाज शब का पाबंद हो जाए। मगर वो मौके को गनीमत जान रहे थे, किस वक्त मतलब कौन सी बात कही जाए। अच्छा। हर बात कहने का हर मौका नहीं होता जी। लिहाजा ये एक रोज़ अपने बच्चे के करीब आए, मतलब बच्चा सो रहा था, जब इनके हरम जाने, नजफ़ अशरफ में जब हरम जाने का इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम जाने का जब वक्त आया और ये अपने वक्त पे उठे, तो इन्होंने अपने बेटे को भी जगाया, दक्कुल बाप बेटे को जगाया। बेटे से कहा कि मेरे लाल, मैं जा रहा हूँ नमाज शब के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ नमाज शब अदा करें। बेटे ने आऊँ करी, अंगड़ाई ली और कहने लगे कि बाबा जान आज तो रहने दीजिए, इंशाअल्लाह कल से मैं आपके साथ ज़रूर आए। कहा नहीं, आपके बाप की ख्वाहिश ही ये है, आपके वालिद ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ आप आज चलिए। बच्चे ने जब बाप की ख्वाहिश को देखा तो यकीनन इनकार तो नहीं कर सका, ठीक। लिहाजा न चाहते हुए भी बेटे को जाना पड़ा। अब ये तैयार होके बाप के साथ जा रहे थे। हरम के गेट पर तकरीबन आधी रात के आसपास एक फ़कीर को देखा बाप ने, आलिम दीन ने एक फ़कीर को देखा, और फ़कीर को देखने के बाद बेटे से ये सवाल किया, बेटा ये फ़कीर इंसान जो यहाँ दरवाजे पे खड़ा है, नजफ़ के, क्यों खड़ा है? यकीनन बेटे का जवाब यही था कि ये भीख मांगने के लिए यहाँ पर आया है, इस उम्मीद में कि कोई कुछ दे दे जी। तो जैसे ही बेटे ने ये जवाब दिया कि कोई कुछ दे दे, इसकी कोई हाजत पूरी कर दे, ये इस उम्मीद में यहाँ खड़ा हुआ है, वैसे ही बाप ने दोबारा सवाल किया कि क्या इसको यकीन है कि इसकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी? बेटे ने कहा कि हो सकता है इसकी उम्मीद पूरी भी हो जाए, और हो सकता है कि इसकी उम्मीद पूरी ना होने पर। जैसे ही बेटे का ये जवाब आया, वैसे ही आलिम दीन ने फौरन कहा कि जब इस उम्मीद में कि मिल भी सकते हैं 2-4 10 दिरहम और नहीं भी मिल सकते हैं, इसके पास जब ये दोनों उम्मीदें हैं,
हाँ और नहीं की उम्मीदों में रात के अपने आराम को छोड़कर आधी रात के वक्त यहाँ हरम पे आके इस उम्मीद में कि मैं मिल भी सकती है और मुझे 2-4 दिरहम नहीं भी मिल सकते, जब इस उम्मीद और नाउम्मीदी के आलम में ये अपने आराम वाले बिस्तर को छोड़कर निकल आया है, तो वो इंसान जिसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल के अज्र की बशारत दी हो, खबर दी हो, और यकीन जहां हो, उस इंसान को कैसे बेदार ना होना चाहिए। जिसके अमल की जज़ा मिलने का यकीन होगा तो उसको क्यों कर अंजाम नहीं देना चाहिए, जबकि हमें इससे सबक लेना चाहिए कि ये मिलने और ना मिलने दोनों की उम्मीद में यहाँ आधी रात के वक्त बैठा हुआ है, तो इंसान को क्यों कर उस परवरदिगार आलम के लिए नमाज शब अदा नहीं करना चाहिए, जो किसी के अमल का अज्र नहीं रखेगा ज़रूर अता करेगा। बेटे के दिल में ये बात इस तरीके से उतर गई कि ज़िंदगी तो बीत गई है मगर बेटे ने कभी नमाज शब नहीं छोड़ी। तो हर बात को इस तरीके से अंजाम दी जाए और इस तरीके से कही जाए कि इंसान उसकी तरफ और उसके नतीजे की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इमाम आप देखिए कि मतलन जब किसी बात को समझाया करते थे, अगर कोई गलती कर दिया करता था तो इमाम भी इस ऐसे आसान तरीके से एक बात को समझाते थे कि ज़िंदगी बीत जाती थी मगर फिर वो उस गलती की तरफ मतलन जाना तो गवारा, सोचना तो मतलन करना तो क्या, सोचता भी नहीं था कि मैं इस गलती को दोबारा अंजाम दूँ। हुआ ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना, तो एक शख्स इमाम का जो खादिम था, इमाम का जो ग़ुलाम था, इमाम का खादिम जो है, इमाम ने उसको किसी काम के लिए भेज दिया। दोपहर का वक्त था, इस पर सुस्ती तारी हुई और ये कहीं जाके सो गया। अच्छा। इमाम ने बहुत इंतज़ार किया। जब इमाम ने इंतज़ार किया तो उस वक्त जो है ये नहीं आया। इस वक्त इमाम ने जो है उसको तलाश करना शुरू किया तो देखा तो ये घर के एक गोशे में आराम कर रहा है, सो रहा है। ना कि ये कि इमाम गुस्से में आके मसलन उसको ज़बरदस्ती हिलाते और बहुत तेज़ी के साथ उस पर गुस्सा करते, बल्कि इमाम ने हाथ का जो पंखा होता था पहले ज़माने में, पंखा झलने लगे और उसको पंखा झेलने लगे। इत्तिफाकन उसकी आंख जल्दी खुली, मसलन आंख खुल गई, जितना वो सो सकता था सोया आराम से। और जब उसकी आंख खुली तो इमाम को ये खिदमत करते हुए देख के बहुत मतलन अपने आप में शर्मिंदा हुआ। और जब शर्मिंदा हुआ तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ए बंदा खुदा, परवरदिगार आलम ने आराम के लिए रात खल्क की है, दिन काम करने के लिए परवरदिगार आलम ने पैदा किया है। कम से कम तुम रात में जब सो लेते हो तो दिन तो काम करने के लिए अपने हाथ में रखो। जब सारा मतलब दिन में भी आराम करोगे, रात में भी अगर आराम करोगे तो किस वक्त काम करोगे। तो ये समझाने का अंदाज इतना अजीम था कि वो मरते मर गया मगर उसके दिल में इमाम की ये लुत्फ़ मोहब्बत नहीं गई। तो इसी तरीके से परवरदिगार आलम भी अपने बंदों पर गुनाहों पे पर्दा डाल के इतना अजीम करम करता है कि अगर बंदा मुतवज्जे हो जाए और अपने गुनाह को देखने लगे, अपने गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो यकीनन दीवाना वार गिरिया करेगा कि मैंने कैसा कैसा गुनाह नहीं किया। और एक तू है कि मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देता है, जबकि मैं अपने गुनाहों पे गुनाह करता जा रहा हूँ, हर लम्हा मेरा गुनाह में बीत रहा है, मगर परवरदिगारा तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल के मेरी इज़्ज़त को महफूज कर लिया। अगर इंसान मुतवज्जे हो जाए कि मालिक ने मेरे ख़ता और गुनाहों की पर्दा पोशी की है, तो यकीनन जो इंसान के दिल में परवरदिगार आलम की अज़मत थी उससे दो बाला ज़्यादा इंसान की अज़मत पैदा हो जाएगी कि मेरा परवरदिगार न सिर्फ ये कि मुझे रोज़ी और मेरा परवरदिगार रिज़्क देता है, बल्कि मेरा परवरदिगार मेरे गुनाहों पे पर्दा भी डाल देता है और मुझे समाज और माशरे में ज़लील नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, बड़ी सीख मिली है इमाम के इस कलमे के ज़रिए कि परवरदिगार ने वाकई हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले जा रहा है। हमें इस बात पे खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए कि जो गुनाह अगर लोग जान जाए तो शायद हमारी जो इज़्ज़त होती है वो इज़्ज़त कभी नसीब ना होने पाए। खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगना चाहिए। और गुफ्तगू के दरमियान ये बातें भी आ गई कि बड़े और बुज़ुर्ग लोगों को किस तरह से अपने छोटों यानी ख़ासकर बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए, हिकमत अमली क्या होना चाहिए, ये भी बात आप जान चुके हैं। अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अहम तरीन गुफ्तगू आपने अहसन अंदाज में हमारे नाज़रीन को सौंप दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। अहम तरीन इमाम के जो कलमे के ज़ेर साए गुफ्तगू होती है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा अमीरुल मोमिनीन मौला अली अली।